आपकी आवाज में आज बात घुटनों पर आई एमपी की सियासत और उपचुनाव से पहले साधु और शैतान पर जंग की। एक दिन पहले मंदसौर जिले की सुवासरा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे सीएम शिवराज ने घुटनों के बल बैठकर जनता को नमस्कार किया, आभार जताया तो कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया। कमलनाथ के वार पर सीएम ने भी पलटवार किया तो उधर इंदौर में आजकल सियासत साधु और शैतान पर गरमाई हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से की तो बीजेपी ने आयोग को ही खुली चुनौती दे दी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में होने वाले उपचुनाव की जंग को हर हाल में फतह करने के लिए सियासत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खुद को जनता का सच्चा साथी बताने की होड़ के बीच अब सियासत घुटनों पर आ गई है। एक दिन पहले मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में रैली करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घुटनों पर बैठकर जनता को नमस्कार किया तो सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी जहां इसे सीएम का जनता के प्रति सम्मान और समर्पण बता रही है तो कांग्रेस ने घुटनों पर आई सियासत पर निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज पर लंबा चौड़ा ट्वीट कर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, अगर नेता जनता को झूठे सपने, झूठे सब्ज़बाग ना दिखाएं, झूठी घोषणाएं ना करें, झूठे चुनावी नारियल ना फोड़ें, जनता से किए अपने हर वादे को वचन समझकर पूरा करें, अपनी सत्ता लौलुपता के लिए सौदेबाजी से जनादेश का अपमान कर राजनीति को कलंकित ना करें, जनहित उसके लिए सदैव सर्वोपरि हो तो जनता उसे सिर आंखों पर बैठाती है, उसको घुटने टेकने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। कमलनाथ के ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। जनता भगवान है हमारी, ये अहंकार कांग्रेस के नेताओं को मुबारक हो अकड़ के चलने का। तो मैंने तो शीश झुका के प्रणाम किया अपनी जनता को। रीवा में भी मैंने किया, एक नहीं लाख बार करूंगा, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है, उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। हम कोई अहंकारी मुख्यमंत्री थोड़ी है। एक बार नहीं लाखों बार जनता को शीश झुकाता हूं, झुकाता रहूंगा, क्योंकि उसी जनता की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक तरफ जहां सीएम जनता के आगे घुटनों पर हैं, तो वहीं बीजेपी के ही एक नेता चुनाव आयोग को अकड़ दिखा रहे हैं। सांवेर में सिलावट को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने विवादित पोस्टर लगाए। पोस्टर में जनता से साधु को जिताने और शैतान को हराने की अपील की गई। तो इसी पर इंदौर जिला अध्यक्ष ने भी बयान देकर विरोधियों को शैतान बता दिया। फिर क्या था, कांग्रेस बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गई और इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील कर दी। शिकायत पर अब बीजेपी बिफर गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता उमेश शर्मा ने तो आयोग को ही धमकी दे दी। जिला निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ जांच करे, क्योंकि ये मामला इतना सामान्य नहीं है। जो आवेदन उन्होंने दिया है उस पर अगर उमेश शर्मा पर प्रकरण दर्ज करा जाता है तो ये समझ लेना कि बर्र के छत्ते में हाथ डाला है। अब सवाल यह कि उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए क्या विरोधियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। सवाल यह है कि सीएम का घुटनों पर आना उनका बड़प्पन है या सियासी मजबूरी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि चुनाव से पहले आयोग को धमकाना नेताजी और बीजेपी को कितना महंगा पड़ेगा। इंदौर से वैभव शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल बहुत सारे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष जी आपसे। आशीष जी, मुख्यमंत्री तो वैसे ही बड़प्पन साथ लिए चलते हैं, वो तो बात बात पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर, जनता ही मेरी भगवान है, इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। फिर क्या वजह है कि सिर्फ सुवासरा में उनको जनता के सामने घुटने टेकने की जरूरत पड़ी? देखिए, आपने देखा होगा पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, कन्याएं हों, कई कार्यक्रमों में उन्होंने पहले कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं के पाठ पूजन, पाठ प्रक्षालन के बाद वो कार्यक्रम शुरू करते हैं। और वास्तव में चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो,
इन दोनों का स्पष्ट कहना है कि जनता हमारी भगवान है और हम उनके सेवक हैं, ना कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए इस भावना का प्रकटीकरण यदि उनके अंदर से वहां पर हो जाता है, वो जनता को घुटने के बल बैठकर प्रणाम करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। वो कई बार अपने सीएम हाउस आने वाले बुजुर्गों को भी प्रणाम करते हैं, रास्ते में कोई बुजुर्ग महिला मिल जाती है, कोई जन मिल जाते हैं तो उनको भी प्रणाम करते हैं। ये उनके संस्कारों में है, उनके विचारों में है। नहीं, अगर ये संस्कार है जैसा बता रहे हैं आशीष जी, तो फिर सुवासरा में ये संस्कार इतने फूट फूट कर क्यों दिख रहे हैं? या दरअसल वहां थोड़ी सी सियासी राह मुश्किल है? ऐसा नहीं है, हमारे लिए कहीं भी सियासी राह मुश्किल नहीं है। हम सभी उपचुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अधिकतम सीटों पर अपनी जीत भी दर्ज करेंगे। जहां तक बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो मुख्यमंत्री जी तो ये आज कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार करते हैं। ये उनके आप बंगले पे भी देखते होंगे, कई बार वो कुछ कार्यक्रम करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं और जो बुजुर्ग आते हैं उनका चरण छूकर पहले भी वो बहुत सारे कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से दिख चुके हैं। इसलिए आशीष जी, जब आपने संस्कारों की बात की तो अब मेरा आपसे एक छोटा सवाल। आपने जिन दो नेताओं का नाम लिया, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान, देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं, आप भी इस बात को मानते होंगे। जब ये दोनों बड़े नेता इतने बड़े संस्कार दिखाते हैं तो फिर इंदौर में उमेश शर्मा चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हैं। बड़े नेता संस्कारी और उमेश शर्मा अकड़ दिखाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, उमेश शर्मा जी इंदौर के बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छी वक्तत्व शैली उनकी है और बरसों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। उनका बयान मैं पूरा सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उमेश शर्मा जी कभी इस तरह का कोई बयान दिया उन्होंने दिया होगा जिसके कारण निर्वाचन आयोग को गलत ठहराया होगा या किसी पर उन्होंने इस तरह का संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाया होगा। ठीक, मैं आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। और एक पुरानी कहावत है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं अपनी टीम से कहता हूं उमेश शर्मा बाइट है, वो अभी हम चलाएंगे थोड़ी देर में। उमेश शर्मा इंदौर से बाइट आई हुई है, वो बाइट मैं आपको सुनवाऊंगा। उससे पहले कुशवाहा जी आपके पास आ रहा हूं। कुशवाहा जी, आपसे सीधा सवाल, शिवराज सिंह चौहान ने अगर जनता को घुटने के बल बैठकर नमस्कार किया या आभार जताया तो ये पहली बार तो नहीं है, ऐसा भी पहले कह चुके हैं और करीब करीब हर रैली में कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है और भगवान के सामने अगर कोई घुटने टेक रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी शिवराज सिंह जी मंच पर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। और ये जब रीवा आए हम लोगों ने देखा भी सुना भी कि रीवा की जनता का धन्यवाद किया कि आपकी बदौलत हम चौथी बार सीएम हैं, इसलिए मैं विंध्य की जनता का धन्यवाद करता हूँ। तो सिवा विंध्य की जनता, प्रदेश की जनता, कई बार जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र की जनता को इन शब्दों से वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। और पिछले चुनाव में जब 18 का चुनाव हुआ तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था, प्रदेश की जनता ने उनके ही नेतृत्व को स्वीकार किया था। और आज स्थिति ये है कि जो सरकार बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है। और आज जनता का अभिवादन कर रहे हैं। जनता का अभिवादन तब करेंगे जब जनता उन्हें चुनेगी। अभी जो उन्होंने पाप किया है लोकतंत्र को हत्या करने जनता का अभिवादन तो वो रीवा का इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ग्वालियर चंबल में जितना बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, विंध्य से इस बार उतनी खुशखबरी बीजेपी के लिए आई थी, तो आभार तो बनता है। अच्छा, तो शिवराज सिंह जी ये बताएंगे क्या कि वो जब रीवा आए थे तो अभिवादन करने आए थे या वीर शहीद को श्रद्धांजलि देने आए थे? इस चीज में कुछ चीज तय करेंगे कि हम किस प्रोग्राम में आए थे रीवा? वो यहाँ वीर शहीद जो हमारे जिले का एक योद्धा जिसने सेना में अपने प्राण गंवाए, बॉर्डर पे जाके अपने प्राण गंवाए, उसको श्रद्धांजलि देने आए थे या जनता का अभिवादन करने आए थे? ये तय करेंगे क्या? ये बता पाएंगे कि क्या करने आए थे वो? ठीक, सिद्धार्थ जी, मैं बीजेपी का आदमी नहीं तो मैं तो नहीं बताऊंगा इस पर, बाकी पूछ लूंगा मैं आशीष जी से, आशीष जी इस पर क्या कहते हैं। आ रहा हूं कुशवाहा जी आपके पास। आशीष जी भी बोल सकते हैं। हाँ नहीं, आशीष जी ही बोलेंगे, उन्हीं को आधिकारिक तौर पर हमने बैठाया है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। मृगेंद्र सिंह जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर आशीष जी आपके पास जाता हूं। मृगेंद्र सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल, मुख्यमंत्री का घुटनों के बल सुवासरा में बैठना ये उनकी शैली है, जैसा हम जानते हैं कि हमने देखा था पेटलावद में जब धमाका हुआ था, मुझे आज भी याद है
कि वो सड़क पर ही बैठ गए थे, वहीं अपने काफिले से उतरकर सड़क पर बैठकर ही तमाम परिजनों से, दुखी परिजनों से उनका दर्द बांटा था। ये मुख्यमंत्री का तरीका, ये उनकी शैली है बात करने की। तो कोई बहुत बड़ा अजीब काम कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने, ऐसा काम कर दिया जो उनकी छवि से उलट हो, वो तो मैं नहीं मानता, ना जनता मानती है। सवाल बस इतना उठ रहा है कि क्या सुवासरा में सियासी राह थोड़ी ज्यादा कठिन है, इसीलिए संस्कारी मुख्यमंत्री को और ज्यादा संस्कार दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, देखिए शिवराज जी ने जो किया है तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ। शिवराज जी के उसमें जब लगता है कि जनता या कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा आक्रोश है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, चाहे वहाँ जिलाध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो या वहाँ के विधायक हों, तो शिवराज जी की एक शैली है कि कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ जाते हैं और उतने हाथ जोड़ के, ताकि जो कार्यकर्ताओं का या आम जनता का गुस्सा शांत हो जाए। इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये शिवराज जी की शैली है। और जहाँ तक आप सुवासरा की बात कर रहे हैं, सुवासरा तो निश्चित रूप से सुवासरा में टक्कर काफ़ी कड़ी है, और जो कुछ शिवराज जी ने किया, मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं, जनता नाराजगी उतनी कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है, क्योंकि डंग जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, तो स्थानीय नेताओं की जो नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए शिवराज जी ने उनको कहा कि नहीं भाई, सब लोग ठीक से काम करें, ऐसा नहीं है। जो उनका अभिवादन किया कि अब कार्यकर्ता ही, वो हमेशा बोलते हैं जनता मेरी भगवान है, अब मंदिर पुजारी हूँ, तो वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने सुवासरा में किया है। इसमें मृगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अभी हाल में कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से चुनाव में लगने के लिए हथेली में सुपारी रखकर संकल्प दिलाना हो, या शिवराज सिंह चौहान का घुटनों के बल बैठकर नमस्कार करना हो, क्या लगता है कि दावे बहुत बड़े हैं कि 28 की 28 जीत रही बीजेपी, लेकिन ये जो चीजें दिखा रही हैं ये बताती हैं कि टेंशन बीजेपी को भी है, उपचुनाव में बीजेपी भी तनाव में है? देखिए, उपचुनाव में क्या होगा कोई नहीं कह सकते। उपचुनाव में दोनों की राह आसान नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। टक्कर इतनी है कि आप देखिएगा, हार जीत के फैसले कई सीटों में 1-8 हज़ार के अंतर के ही बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जिसमें हार जीत का फैसला होगा, कि पहली बार चुनाव में देखने को मिल रहा, विशेषकर ग्वालियर, चंबल। उसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत केवल वही आ रही है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो अभी उनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब कार्यकर्ता, जो पुराना कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो तो वो उतनी जोर शोर या उतनी दिलचस्प स्थिति है मृगेंद्र सिंह जी। अभी आप कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और यही ग्वालियर में अभी कुछ दिन पहले बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखी सर, आपने भी देखी होगी। सिंधिया पहुंचे थे दौरे पर ग्वालियर के, और जो पुराने कार्यकर्ता हैं और पहले से जो सिंधिया के साथ चले आ रहे हैं, कांग्रेस से ज्वाइन करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता, उन दोनों कार्यकर्ताओं में सिंधिया के जबरदस्त स्वागत को लेकर भिड़ंत हो गई थी, गाली गलौज भी हो गई थी। तो यह भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। मैं लौट रहा हूं मृगेंद्र सिंह जी आपके पास। आशीष जी, मैंने आपसे वादा किया था कि पहले मैं आपको बयान सुनाऊंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा, तो सुन लीजिए उमेश शर्मा ने क्या कहा और कैसे चुनौती दी उन्होंने चुनाव आयोग को, वो भी इस मौके पर, आचार संहिता के मौके पर। सुनिए जरा आशीष जी, सुनाइए आशीष जी को। जिला निर्वाचन आयोग निष्पक्षता के साथ जांच करे, क्योंकि ये मामला इतना सामान्य नहीं है। जो आवेदन उन्होंने दिया है उस पर अगर उमेश शर्मा पर प्रकरण दर्ज करा जाता है तो ये समझ लेना कि बर्र के छत्ते में हाथ डाला है। ठीक, तो अगर चुनाव आयोग ने उमेश शर्मा पर प्रकरण दर्ज किया तो समझ लेना बर्र के छत्ते में हाथ डाला है। उमेश शर्मा कौन है, आशीष जी को बेहतर पता है। बर्र किसे कहते हैं, आशीष जी को बेहतर पता है, मधुमक्खी को कहते हैं। सर, जब बाइट में यह बात कही दी कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से जांच करे तो बात पूरी हो गई। अब उसमें धमकाने की आवश्यकता क्या है? मुख्यमंत्री इतने संस्कारी की घुटनों पर हैं और प्रवक्ता नेता इतने तेज तर्रार कि वो चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। गजब है। देखिए, बात धमकाने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस शिकायत कर रही है चाहे जिस चीज को उठाकर, और बेवजह परेशान करने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेताओं के कई सारे बयान, उसकी शिकायत हम भी निर्वाचन आयोग के पास कर रहे हैं। रही बात साधु और शैतान की, तो ये एक तरह की प्रवृत्ति है। साधु प्रवृत्ति भी समाज में रहती है और शैतान प्रवृत्ति भी समाज में हमको देखने के लिए मिलती है। ये किसी व्यक्ति विशेष पर इंगित करके नहीं कहा गया है, और इसलिए अगर इस तरह का नारा लिखा गया तो उस पर आपत्ति कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कुशवाहा जी, आज तक हमने तो यही सुना है कि बर्र के छत्ते में हाथ डालोगे तो हाथ सूज जाएगा, मुंह भी सूज जाएगा, जहां जहां बर्र काटेगी वहां वहां सूज जाएगा। ये उमेश शर्मा इस कहावत से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्र के छत्ते में हाथ डालेंगे तो सिर्फ शहद निकलेगा क्या? चुनाव आयोग को ये चुनौती नहीं है तो क्या है? ये शर्मा जी का एक मिनट कुशवाहा जी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार संहिता में ये बयान देकर खुद उमेश शर्मा ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है?
ये तो समय बताएगा कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमने पुरानी कहावत सुनी है कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। तो जो नई नई सरकार बनी है प्रदेश में, उसकी गर्मी शर्मा जी ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए उनके मुंह से शब्द निकले। नहीं, कौन से शर्मा जी, आशीष जी या उमेश जी? फिलहाल तो उमेश जी ज्यादा गर्म दिख रहे हैं। वैसे आशीष जी कूल है, मैं जानता हूं उनको, खाते गांव से आते हैं और अपना खाता बही सब कूल रखते हैं, वो तो खैर जानकारी है। मृगेश जी आपके पास आ रहा हूँ। मृगेश जी आपके पास आ रहा हूँ। मृगेश जी, ये उपचुनाव का तनाव है, टेंशन है, ये क्या है? कैसी कैसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? कल अब शब्दों का इस्तेमाल किया कमल पटेल ने कांग्रेसियों के लिए। आज साधु शैतान वाला मसला प्रकरण में चल रहा है। खुले तौर पर लिखा जा रहा है कि घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, ये जंग है साधु और शैतान की। ये किस तरह की भाषा है? देखिए, ये जो भाषा है निश्चित रूप से एक धमकी भरी भाषा है और नेताओं को, कोई किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या बसपा, किसी भी दल के हो, कम से कम अपनी भाषा पर सबको कंट्रोल रखना चाहिए। जो उमेश शर्मा जी की भाषा है, कम से कम एक वो प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता को अपनी बातचीत या कोई बात कहने से पहले हर चीज़ को सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं तो भले पार्टी आज उनके बयान से अपना किनारा काट लेगी कि उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से बात हो सकता है तहस में आकर कभी कभी होता है, आदमी को गुस्सा आ जाता है इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी ऐसी बातें एक प्रवक्ता को नहीं करनी चाहिए। ठीक, एक आखिरी सवाल आशीष जी आपसे, आपके पास आ रहा हूँ। अभी तक मैं समझ नहीं पाया, आपने कहा कि पहले आपने कहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि इस तरह की बात उन्होंने कही होगी, संवैधानिक संस्था को चुनौती दी होगी। तो एक छोटी सी बात, ये बर्रे के छत्ते में हाथ डालने से होता क्या है? उमेश जी क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है उनका? देखिए, उमेश जी ने कांग्रेसियों के लिए कहा है, आप अगर इस तरह की उलझुल शिकायतें करेंगे, चुनाव में बहुत सारे बयान कांग्रेसी लोग भी इस समय दे रहे हैं, हम तो हर चीज की शिकायत लेके जा नहीं रहे, तो उसके पहले देख लेना चाहिए। साधु और शैतान यदि लिखा है तो साधु और शैतान एक तरह की प्रवृत्ति, और इससे खराब शब्द माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे शिवराज जी के बारे में नालायक जैसा शब्द इस्तेमाल किया, क्या वो उनका शब्द इस्तेमाल करना ठीक था? तो हमारा कहना यह, साधु और शैतान जैसे शब्दों का इस्तेमाल वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में होता आया है, उस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और हमने तो ये लिखा है, देखिए, बर्र का छत्ता इतना खतरनाक होता है कि जब मैं आशीष जी को बार बार बर्र के छत्ते में ला रहा हूं तो बर्र के छत्ते से दूर जा रहे हैं आशीष जी, क्योंकि बर्र के छत्ते में हाथ डालने से क्या होता है आशीष जी भी बेहतर जानते हैं, इसीलिए वो धीरे से साधु और शैतान के मसले पर आ जाते हैं। एक आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा कुशवाहा जी मैं आपके पास, और आपसे एक सवाल। चुनाव आयोग में शिकायतें आप करिए, बीजेपी भी करे, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी है साहब? चुनाव की आपाधापी में अभी अगर ये भाषा बिगड़ गई तो फिर याद रखिएगा, जख्म शरीर के भर जाते हैं, लेकिन जो जबान से निकले जख्म है वो थोड़ा दिक्कत देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेताओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व कर रहे होते हैं, संगठन का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उन्हें मर्यादा, शब्दों का चयन, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए मैं भी सुझाव दूंगा अपने सभी साथियों को। मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ उमेश शर्मा जी, नेता बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आपकी आवाज में। आपसे मेरा सीधा सवाल, चुनाव आयोग को आप सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने उमेश शर्मा पर कार्रवाई की तो समझना बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये चुनौती है, चेतावनी है, धमकी है, क्या है? ना तो ये चुनौती है, ना ये चेतावनी है, ये एक आग्रह है। और आग्रह इसलिए है कि मैंने ये कहा कि कांग्रेस के मित्रों ने जो आवेदन दिया है, इस आवेदन की स्क्रूटनिंग की जानी चाहिए, और केवल कांग्रेसियों के भय या दबाव बनाने से किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो मैं इस पर बहस करने को तैयार हूँ। मैं आज भी अपने विज्ञापन पर कायम हूँ, अपने विज्ञापन पर लिखी भाषा पर कायम हूँ, और उस भाषा के अंतर्गत चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंडों का कहीं कोई उल्लंघन नहीं होता है। हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, उनकी निष्पक्षता का सम्मान करते हैं, और मैंने अपने अधिकार की मांग की है कि निष्पक्षता के आधार पर। उमेश जी, मुख्यमंत्री जनता के सामने घुटने टेक कर नमस्कार करते हैं, और बड़े नेताओं से बड़प्पन, संस्कार, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सभी को, लेकिन उसमें ये किस तरह का आग्रह है जब आप कहते हैं कि अगर उमेश शर्मा पर कार्रवाई हुई तो चुनाव आयोग समझ ले बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया? नहीं, आप
उमेश शर्मा जी के बारे में मैं मेरा इतने बड़े चैनल पर अपना व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं करूंगा, पर उमेश शर्मा की विनयशीलता, उमेश शर्मा का जो भाषाई विनम्रता है, उमेश शर्मा का जो व्यक्तिगत आचरण है वो अत्यंत विनयशील है। और मैंने केवल इतना भर कहा है कि कांग्रेस के दबाव में अगर इस प्रकार की आप मेरे विज्ञापन की स्क्रूटनिंग कराइए, उसकी जांच कराइए, अब मुहावरा। ठीक है साहब, उमेश जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया, थोड़ा सा आप हम लेट जुड़े हमारे साथ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप ही की सरकार में चुनाव आयोग कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है और ऐसा आपको लगता है तो फिर यह भी बहुत बड़ा सवाल है आप पर भी, और प्रशासन क्यों नहीं खुले तौर पर काम करवा सकता चुनाव आयोग से, या चुनाव आयोग क्यों दबाव में कांग्रेस के आ रहा है, और आ रहा है तो कैसे आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष जी, कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद आपका। मृगेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज हम मुद्दा लेकर आए थे, सीधी बात यह थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि, उनका व्यक्तित्व, उनका स्टाइल, उनका अंदाज आप जानते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुवासरा में अगर ये हुआ है तो क्या सुवासरा में सियासी राह मुश्किल है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बीजेपी के कुछ नेता अगर चुनाव आयोग को यूं खुली चुनौती दे रहे हैं तो इसके मतलब क्या है, मायने क्या है? क्या आवेश में निकल गया, कांग्रेस की लगातार शिकायतों से गुस्से में यह निकल गया, या जितने मुख्यमंत्री झुके हुए हैं उतना, जैसा कांग्रेस कह रही कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।